चंद्रशेखर रावण का एक और बयान वायरल हुआ था, काम है चमड़े का जूता पहनते हैं, वक्त आने पर वो जूता मारना भी मुझे नहीं पता वो कौन से चमड़े का जूता पहनता है। मैं असली चमड़े का जूता पहनता हूँ सर। अगर आपका कैमरा ऐसे दिखा सकता है तो ये असली चमड़े का जूता है। ये बूट है, बूट औकात में रहे। फिर अभिनव सिंह की तरफ को उंगली करके दिखाए, हाथ समेत उखाड़ के फेंक देंगे। अभिनव सिंह को किसने कहा अकेला है? आशीष सिंह राजा। अरे हराम जादो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हैं कि तुम ब्राह्मणों की बेटी मांग रहे हो, जिन ब्राह्मणों के हम पैर छूते हैं। अरे बेटियां ऐसे लोग हैं क्या? हम नहीं चाहते कि करनी सेना अपना असली रूप दिखाए। हम देश की राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कम करते हैं, परंतु अगर हम लोगों ने 2027 में हस्तक्षेप कर दिया तो उल्टा पुल्टा कर देंगे। कुर्सी के चारों पायों में से 3 पाए टूट के एक तरफ पड़ेंगे। बाराबंकी का प्रचलित चर्चा का विषय अभिनव सिंह बनाम चंद्रशेखर रावण, जिसके बाद उनको पार्टी से पहले निकाल दिया गया जिस संस्थान में थे, करनी सेना भारत में। उसके बाद सूरजपाल अम्मू जी से बातचीत उनकी होती है करनी सेना में शामिल होने के लिए। उसके बाद करनी सेना में शामिल होते हैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अभिनव सिंह। उसके बाद सूरजपाल अम्मू जी का पहला दौरा है लखनऊ से अयोध्या तक। कई सारे कार्यकर्ता इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। साथ अम्मू जी हम इससे बातचीत करेंगे पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले अम्मू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ में। धन्यवाद अवस्थी जी। हमारी आपकी चर्चा भी हुई थी अभिनव सिंह जी को लेकर जी, फोन पे तो कैसे कहाँ से आ गया कि अभिनव जी को उठा के मतलब अपने करनी सेना में शामिल किया जाए, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए? नहीं, उठाकर नहीं। अभिनव बहुत प्यारा और संघर्षशील लड़का है। आज से नहीं, कई सालों से संघर्ष कर रहा है। और उसको किस बात पर मेरे पुराने मित्रों ने निकाला मुझे समझ में नहीं आया, परंतु चंद्रशेखर बनाम अभिनव ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर एक निर्बुद्धि व्यक्ति है जो अपने ही देश में अपने ही बाप दादाओं को गाली देता है। अपने ही जहाँ उसके बाप दादाओं ने काम किया, नौकरी की, उन्हीं को गाली देने का काम करता है। जिन बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए उन बहन बेटियों का अपमान करने का काम चंद्रशेखर रावण करता है। हिंदुस्तान में जो सांसद चुना जाता है उसकी एक ड्यूटी होती है संविधान को मानना, देश के कानून की रक्षा करना और देश के कानून के अनुसार चलना। और वही सांसद अगर देश में जात पात की बात करेगा, हाँ, मीटिंग में बोलते हैं कि दलितों को पैसा दो, उन्हीं का सामान खरीदो, उन्हीं को केवल पैसा दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या वो हमारे भाई नहीं है क्या? दलित हमारे भाई है ना जी। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या हम उनको बांट देंगे क्या? या चंद्रशेखर उनका ठेकेदार बन गया? ओबीसी मुसलमानों का ठेकेदार बन गया चंद्रशेखर रावण, इनका हो गया। फिर बहन मायावती कहाँ गई? फिर और लोग कहाँ गए? बहुत सारे नेता हैं ना इस देश में। वोटों की राजनीति के चक्कर में लोग पागल हो गए। इनको केवल वोट चाहिए जात पात की बात पर। इस देश को बांटने का काम अगर कोई सांसद कर रहा है तो वो सांसद हो ही नहीं सकता। अभिनव सिंह ने एक ही बात कही है कि जो देश के संविधान को नहीं मानता मैं उसको सांसद कैसे मानूं। हमने इनको एक बात कही है, ये करनी सेना एक जातीय संगठन नहीं है, राजपूतों का संगठन नहीं है, सभी जातियों का संगठन है। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, परंतु कोई हमारे मेरे धर्म का अपमान करेगा, मेरे धर्म में उंगली करेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं साहब, हम उसका इलाज भी करेंगे। करनी सेना का दूसरा नाम एक डर भी है ना, अरे डर अच्छा लगता है। चंद्रशेखर रावण का एक और बयान वायरल हुआ था, काम है चमड़े का जूता पहनते हैं, वक्त आने पर वो जूता मारना भी मुझे नहीं पता वो कौन से चमड़े का जूता पहनता है। मैं असली चमड़े का जूता पहनता हूँ सर। अगर आपका कैमरा ऐसे दिखा सकता है तो ये असली चमड़े का जूता है। ये बूट है, बूट औकात में रहे। अब वो गए समय जब चमड़े उतारते थे और चमड़े बुनते थे, अब तो काम ही नहीं करते। अब तो बहुत सारी कंपनी आ गई हैं। बाटा कंपनी का मालिक इनकी बिरादरी का नहीं है, लिबर्टी का मालिक इनकी बिरादरी का नहीं है। आगरा के अंदर बड़े बड़े पंजाबी बनिए हैं ब्राह्मण जूते का व्यापार करते हैं, चमड़े का व्यापार। ये कहाँ से ठेकेदार हो गया नालायक आदमी? ये तो वो व्यक्ति है जो चंदा लेता है। इसके पीछे तो एक गैंग काम कर रहा है जो इसको फंडिंग करता है, जो जानबूझकर इसको उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर बांटने का काम कर रहा है, ये चंद्रशेखर रावण। तो ये करनी सैनिकों को इस बार हाथ में नहीं लगा। इस बात का दुख है मेरे दोस्तों को। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? चमड़ा कैसे उतारा जाता है, चमड़े के जूते और चप्पल कैसे सीली जाती है और बनाई जाती हैं, वो हम सिखाएंगे। आज कितने लोग शामिल होंगे लगभग करनी सेना में?
आज मेरे साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा है। मैं आज बड़ा खुश हूँ। मैं अयोध्या पहले भी कई बार आया हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मुझे एक टीम जो आशीष सिंह राजा की, अभिनव सिंह की है, जिनके साथ मैं चल रहा हूँ, बहुत बड़ा युवा तबका करनी सेना के साथ जुड़ रहा है। और मुझे लग रहा है ये जो तबका जुड़ रहा है, निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक न एक दिन बहुत अच्छा गुल खिलाने वाला है। अभिनव सिंह को काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा। अभिनव अकेला था, अभिनव के साथ कोई समर्थन में नहीं है, कोई पार्टी नहीं अभिनव के समर्थन में आई। अभिनव ने अकेले ही पूरा दमखम पे जोर लगा के रोकने का प्रयास किया। आज आपने काफिला देखा ना जी, ये जगह जगह सड़कों पे, लखनऊ से लेके अभी अयोध्या तक देखें आप, काफिला चल रहा है। ये हजारों लोग अभिनव सिंह के समर्थन में ही तो हैं। सूरजपाल सिंह के साथ कितने लोग हैं? 50 लोग, 100 लोग। जो बाकी लोग हैं वो तो अभिनव सिंह के हैं ना। आज करनी सेना के अंदर वो जुड़ रहे हैं ना। फिर अभिनव सिंह की तरफ को उंगली करके दिखाए, हाथ समेत उखाड़ के फेंक देंगे। अभिनव सिंह को किसने कहा अकेला है? आशीष सिंह राजा उसका भाई है, ये तोमर साहब बैठे उनके भाई हैं, हजारों करनी सैनिक उनके भाई हैं। और देश का लाखों करनी सैनिक जिस दिन इसके फेवर में उतर गया, चंद्रशेखर रावण के नज़र भी नहीं आएगा। हम असंवैधानिक बात, अलोकतांत्रिक बात नहीं करना चाहते, हम कानून को हाथ में नहीं लाना चाहते। परंतु अगर कोई हमारे लोगों को धमकी देगा और असंसदीय भाषा का प्रयोग करेगा तो हम भी कोई चुप रहने वाला नहीं, हमारे बच्चे चुप नहीं रहेंगे। आप अपनी हैसियत ना भूलें। आपके हमारे उस दिन फोन में जब बात हुई तो आपने कहा कि अभिनव जैसे कार्यकर्ताओं की हमें जरूरत है, सहयोगियों की हमें जरूरत है। अगर चंद्रशेखर जैसे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे मैं उनकी जबान खींच लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर वो अभी भी नहीं माना और किसी दिन उसको उसी के चमड़े के जूते से लोगों ने पीट दिया तो क्या होगा? क्या होगा? वो आज वादा करे कि कहाँ पे युद्ध करना है, कहाँ लड़ाई करनी है। हम लोग उसका चमड़े उतारने का काम, हमारा तो तलवारें चलाने का काम है। हमारे तो पूर्वजों ने भी काम किया तलवार वाला, हम भी वही काम कर सकते हैं। चैलेंज उनको करें जो बराबरी के लोग हों। ये 2 पैसे का आदमी, इसकी हैसियत नहीं है। एक बगैर बात की, ठीक है, टीआरपी लेना चाहता था, देश में चर्चित होना चाहता था, और देश में चर्चित होने का एक सिंपल सा तरीका है, राजपूतों को गाली दो, स्वर्ण समाज को गालियाँ दो, जाति में देश को बांटो। मतलब इनकी जाति जाति, हमारी जाति कुछ नहीं। कमाल है भाई, हमारे पूर्वजों ने इस देश की एकता अखंडता के लिए 563 रियासतों की कुर्बानी दी है। हमने 40 लाख एकड़ जमीन, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने से, हमने नेहरू के कहने से नहीं, इस देश के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए 40 लाख एकड़ जमीन दी है। हमने अपने करोड़ों अरबों रुपए के हीरे जवाहरात, चांदी, सोना इन लोगों को दिए। ये करके तो दिखाएं। कुएं से पानी नहीं पीने देते। अरे अपना कुआं खोद लो, अब तो तुम लायक हो गए हो। 75 साल से आरक्षण का मजा ले रहे हो, अपना कुआं खोद लो। अगर तुम्हें कुएं के पानी से दिक्कत है, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का, अरे अपना कुआं खोद लो भैया। सबके दरवाजे टूटी लग रही है। अरे टूटी लग रही है। और देखो, मोदी जी तो पूर्णतः इनकी ही चिंता करते हैं। अब सामान्य वर्ग के मोदी जी या देश के गृह मंत्री या देश के रक्षा मंत्री अपनी जाति को भूल गए। अब तो तिलक तराजू को तलवार को जूते मारने की बात करते हैं। ये कोई देश में लोकतंत्र है क्या? इस देश में ऐसे चलेगा क्या? अगर हम अपनी पे आगे तो क्या होगा? यूजीसी में पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। आप अवस्थी है, मैं सूरजपाल सिंह हूँ। मैंने और आपने कभी जात पात की बात की है क्या? कभी नहीं। आप जब किसी के फेरे कराने जाते हो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर, तो आपको कोई रोकता है क्या? मैं किसी दलित भाई के घर खाना खाने जाता हूँ तो मुझे वो आता है क्या? मुझे खुशी होती है, हमारा भाई है। कई मित्र मुस्लिम में, कई मित्र एससी भी हैं। परंतु ये कौन है? ये मायावती का दूसरा रूप बनना चाहता है क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हिस्ट्री इनको नहीं मालूम, हमें तो मालूम है। ब्राह्मणों में क्या रिश्ता कर रखा था अम्बेडकर साहब ने मालूम है। अम्बेडकर को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे। अम्बेडकर की शिक्षा का खर्चा देने वाले गायकवाड़ क्षत्रिय परिवार थे। अम्बेडकर नाम भी ब्राह्मण का है। ये तो मुझे नहीं पता था, परंतु मुझे सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि अम्बेडकर जो है ये नाम ब्राह्मण समाज से था। और इनकी अब आज एक IAS ऑफिसर कहता है मुझे तो ब्राह्मण की बेटी शादी करनी है। अरे हरामजादो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हैं कि तुम ब्राह्मणों की बेटी मांग रहे हो, जिन ब्राह्मणों के हम पैर छूते हैं। अरे बेटियां ऐसे लोग हैं क्या? ऐसे IAS को तो देश से बाहर कर देना चाहिए।
एक आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आईपीएस हैं आप, नहीं, और आप ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूँ आईएएस मिस्टर वर्मा को मैंने हरदा में मध्य प्रदेश में कहा था कि तुमको अगर ऐसे रिश्ते करने के शौक हैं तो फिर एक काम करो, आ जाओ, तुमको ऐसा देंगे, तुमको तुम्हारे बेटे का रिश्ता ऐसा करेंगे तो वो रिश्ते लायक ही नहीं बचेगा। अरे कमाल करते हो, कैसे अपमानित कर सकते हो आप? हमने बिगाड़ा क्या है? हमारी गलती है हम सामान्य वर्ग में पैदा हो गए, हमारी गलती है कि मैं राजपूत घराने में पैदा हो गया, आपकी गलती है कि आप ब्राह्मण घराने में पैदा हो गए, संदीप सिंघल की गलती है कि बनिया पैदा हो गया। अरे सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं अग्रवाल समाज के लोग, शिक्षा में ब्राह्मण समाज का नाम आता है। संस्कृत किसे कहते हैं इनको मालूम है क्या? मुगलों से और अंग्रेजों से किसने युद्ध लड़ा इनको मालूम है क्या? 1947 से पहले क्या देश नहीं था क्या? उनका तो जब आता तो कोरेगांव का नाम ले लेते हैं। अरे कोरेगांव पोरेगांव जैसे कितने गांव आएंगे भैया, परंतु ना राणा सांगा आएगा, ना महाराणा प्रताप आएगा, ना भगवान परशुराम आएगा, ना भगवान राम आएंगे। ये तो इस देश की सियासत का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है कि ये देश जातियों में बांट दिया गया है, और बांटने वाला कोई और नहीं, देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जिसने यूजीसी के नए नियम लाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भला हो कि उसने स्टे दिया हुआ है। भारत सरकार जवाब नहीं दे रही है, और जिस दिन भारत सरकार ने जवाब दे दिया, अगर सामान्य वर्ग के खिलाफ जवाब दिया तो हम बताएंगे आंदोलन कैसे किए जाते हैं। लगातार विरोध चल रहा है उसका, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आगे डेट बढ़ा दी है इसकी, और लेकिन सरकार अभी तक जवाब ही नहीं दे रही। इसका मतलब सरकार की जो अंदर की इच्छा है वो पता चलती है ना। इसका मतलब राजनीति ये लोग कर रहे हैं ना, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नारा इन्होंने दिया ना। आज अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौड़ गए थे, पद्मनी जौहर सभा का एक कार्यक्रम था, उसमें गए थे, और वहाँ पर उन्होंने जात पात में बांटने वाले लोगों को बहुत लताड़ा है। उन्होंने कहा वो कौन लोग हैं जाति में बांट रहे हैं। अब वो देखें ज़रा कौन बांट रहे हैं, उनको मालूम नहीं क्या? पर एक मुख्यमंत्री की एक मर्यादा होती है, सबको मालूम है कौन बांट रहे हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, हम नहीं चाहते कि करनी सेना अपना असली रूप दिखाए। हम देश की राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कम करते हैं, परंतु अगर हम लोगों ने 2027 में हस्तक्षेप कर दिया तो उल्टा पुल्टा कर देंगे। कुर्सी के चारों पायों में से 3 पाए टूट के एक तरफ पड़ेंगे, ब्राह्मण का, बनिए का, ठाकुर का। ये जो 4 पाए हैं ना, ये 3 पाए टूट के तो फिर क्या कर लोगे भैया? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। हम चाहते हैं देश ना बटे, जातियों में ना बटे। लोग कह रहे हैं कि सवर्णों का एक अलग अपना पार्टी होना चाहिए, जिससे कि उनके सुनने वाला कोई हो। कोई कहते हैं कि जो भी सरकारें आती हैं वो सवर्णों के खिलाफ के कानून लाती हैं, उनके खिलाफ ही रहती हैं। अवस्थी जी, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसका था? सामान्य वर्ग का था। मैं 10 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। मैंने 1990 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग का मैं मंडल का अध्यक्ष बना, भारतीय जनता युवा मोर्चा का। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव जैसे मित्रों के साथ युवा मोर्चे में रहा हूँ। हनुमान मिश्र, श्यामबेरी मिश्र सांसद थे कानपुर देहात से, उनके भतीजे हनुमान मिश्र होते तो कोरोना में एक्सपायर हो गए। हम सब युवा मोर्चा में खेले हैं। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, यहीं से मैं वकालत करके गया हूँ। तो ये क्या है? आप कैसे कह सकते हो? हम स्वर्णों की तो पार्टी थी ये। मायावती तो दलितों का ठेका लेती थी, मुसलमानों को ठेका ये लेते थे, मुलायम सिंह यादव और ओवैसी। फिर बीजेपी के पास क्या था? अब जो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू चाह रही है, मुझे लगता है ऐसा ना हो कि बाबा जी का ठुल्लू दोनों हाथों में आ जाए और ना घर के रहोगे ना घाट के। हम नहीं चाहते करनी सेना इस प्रकार का कोई कार्य करे। हम चाहते हैं कि जो पेड़ हमने लगाया था वो छाया दे। हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा लगाया हुआ पेड़ सूख जाए, पतझड़ में उसके सारे पत्ते बिखर जाएं। हम नहीं चाहते कि वो जो पेड़ हमने जो हमने लगाया था दरख्त, उस दरख्त की ऐसी मिट्टी खराब हो कि लोग उसकी टहनियाँ छीन तोड़ कर ले जाएं और घरों में जला दें। हम नहीं चाहते। सूरजपाल अम्मू एक नाम नहीं, ब्रांड है पूरे भारत में, जहाँ जाते हैं काफिला जुड़ जाता है। ये मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने इन सालों में बहुत कुछ सीखा है। 37 सालों में संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ, न चुनाव लड़ने की इच्छा थी न है। और मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर जो अब जो पहले क्रांतिकारी लोग होते थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे और चीज़ों के लिए लड़ते थे, अब हो क्या रहा है?
अब ना यहाँ पर कोई लड़ रहा है, अब यहाँ पर लड़ने वालों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया, ये कैसी क्या तरीका है? तो मुझे लगता है वक्त आ गया है आंदोलनकारियों को और मोटिवेट करने का, मैं करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सूरत पाल अम्मू जी थे, हमने बातचीत की। फिलहाल इस पूरी प्रतिक्रिया आप कैसे लगी जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर करिए।